पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 आज शुरू करते हैं। क्रिया किसी काम के करने का तथा होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे अनुपमा लिखती है, रविंदर आम खा रहा है, उसने चित्र बनाया, वर्षा हो रही है। तो इन सब में क्रिया हो रहा है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग जान लीजिए, कर्ता कर्म और क्रिया का रिलेशन। ये बात याद रखिएगा, क्रिया का जो संपादन कर्ता के द्वारा होता है, बिना कर्ता के क्रिया नहीं हो सकती है। ये बात याद रखिएगा, बिना कर्ता के क्रिया नहीं हो सकती है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, नीरज जा रहा है। इसमें नीरज के बिना जाने की क्रिया नहीं हो सकती है, अतः नीरज करता है और जा रहा है क्रिया है। इसमें नीरज के पास कोई कर्म नहीं है, वह केवल जाने की क्रिया कर रहा है। लेकिन जब कर्ता किसी काम को करते हुए क्रिया करता है तो वह काम कर्म कहलाता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसमें लड़का पुस्तक को पढ़ने का काम कर रहा है, इसलिए पुस्तक उसका कर्म हो गया। अतः उक्त वाक्य में ये आप ध्यान रखिएगा कि लड़का कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गया और पढ़ता है क्रिया हो गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो मैंने बोला इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है, उसके बिना वाक्य अपूर्ण है। क्रिया धातु के द्वारा बनती है, धातु क्रिया का मूल रूप है। जैसे धातु की परिभाषा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खेल, जा, पढ़, लिख, खा, पी आदि धातु से क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं। आइए आगे देखते हैं। धातु के प्रकार। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है। दोस्तों ये एग्जाम में 1 नंबर में पूछ भी लिया जाता है। तो मूल धातु स्वतंत्र होती है। जैसे खा, पी, देख, ये सब स्वतंत्र हैं। हम देख रहे हैं तो हम स्वतंत्र हैं, हम खा रहे हैं स्वतंत्र हैं। यौगिक धातु। यौगिक धातु का निर्माण किसी प्रत्यय के योग से होता है। जैसे खाना से खिलाना, पढ़ना से पढ़ाना आदि। तो आप एक और धातु जानिए, नाम धातु। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, गर्म से गरमाना। मतलब बिना हाथ के हथियाना नहीं हो पाएगा, बिना गर्म किए गरमाना नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से समानता क्रिया के 2 भेद हैं। दोस्तों अभी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इसका बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है जो आपको कभी नहीं भूलेगा। आकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म ना जुड़ा हो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाता है, राम पता नहीं क्या खा रहा है, तो इसमें कर्म नहीं जुड़ा है। सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो, जैसे राम खाना खाता है, तो राम क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। अभी आगे मैं ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आक्रामक क्रिया के भेद। आक्रामक क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है पूर्ण आक्रामक क्रिया, जिस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, उसे पूर्ण आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सो रहा है, बालक रो रहा है। इसमें आप ध्यान दीजिए, कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं है। अपूर्ण आक्रामक क्रिया। जैसे दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि आप शब्दों से ही परिभाषा को समझने की कोशिश करिए। हिंदी व्याकरण में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त कोई अन्य पूरक शब्द हो, जैसे तुम हो, वे थे आदि, ये सब
अपूर्ण अकर्मक क्रिया हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, इसके 3 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो, जैसे राजू गाना सुनता है, एक ही कर्म है गाना। द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म हो। आइए आगे देखते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है, यहाँ आप देखेंगे छात्र हिंदी 2 कर्म है। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, तो श्याम और थप्पड़ 2 क्रम है। तो ये याद रखिएगा, द्विकर्मक। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता, इसीलिए इसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाता है। वह सबको अपना भाई समझता है, हम सब उसे विद्वान मानते हैं। तो आप देख रहे होंगे क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ का बोध नहीं हो पा रहा है इसमें, कि वह सबको अपना भाई समझता है। इसमें सबको, ये शब्द जो हैं, जो आपको अपूर्ण सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। 5 संरचना की दृष्टि से 5 क्रिया के भेद हैं। पहला, प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप परिभाषा भी सुनते जाइए। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? वह क्रिया जिससे यह पता लगे कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से करवा रहा है। मतलब इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी अन्य से करवाता है। अब आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से बनती है। जैसे राम रामायण पढ़ने लगा, राम रामायण पढ़ने लगा, तो इसमें पढ़ने लगा दोनों संयोग से बन रही हैं, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। राम ने राधा से पत्र लिखवाया, राम ने राधा से पत्र लिखवाया। राम खुद नहीं लिख रहा है, लिखवा रहा है किसी और से, इसलिए इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब दोस्तों, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया या नाम बोध, तो संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ने से यह क्रिया बनती है। संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ने से क्रिया बनती है। जैसे आप मान लीजिए लाठी प्लस मारना, तो ये जुड़ गया लाठी मारना। तो इसमें आप देखे होंगे संज्ञा लाठी संज्ञा है और विशेषण मारना हुआ, तो ये आपका नाम धातु क्रिया हो गया। आइए अगला देखते हैं, कृदंत क्रिया। मतलब कृदंत क्रिया का मतलब होता है क्रियार्थक संज्ञा। जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है, जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है, उसे कृदंत क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसमें आप शब्द को समझिएगा, टहलना। और मैंने परिभाषा में बताया जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती हो, तो इसका एग्जाम्पल टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो आप देख रहे होंगे संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है इसमें। अब आपका है अगला, पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया आरंभ कर दे, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सीता भोजन करके सो गई, मतलब भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि भोजन करके वह सो गई है। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल हैं आक्रमक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाने के नियम। आप ध्यान से समझिएगा। यदि आक्रमक धातु 2 अक्षरों की हो, तो पहला या दूसरा अक्षर, यदि 3 अक्षरों की हो, तो दूसरे या तीसरे स्वर को
दीर्घ करके सकर्मक बनाया जा सकता है। मतलब जब दो अक्षर के हों तो पहला या दूसरा अक्षर उसमें से कोई भी, लेकिन जब तीन अक्षर का रहेगा तो दूसरा या तीसरा स्वर को वो आप दीर्घ करके बना सकते हैं। जैसे आप अभी एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, उठना है तो आप देख रहे होंगे उठाना हो गया, मतलब ठा पर मात्रा लग गया, ठपराक मंत्रा ठा हो गया तो उठाना। उड़ना, उड़ाना, आप देख रहे होंगे दूसरे शब्द में दीर्घ स्वर जोड़ दिया जाता है उसी शब्द से। जैसे निकलना, का दीर्घ स्वर बन गया निकालना, यहाँ जैसे ठा था, ठा का दीर्घ स्वर बन गया उठाना। तो ऐसे ही अगला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अकर्मक का सकर्मक में यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शनल आपको देखने को मिलेगा। जैसे सोना हुआ तो इसमें सुलाना, क्योंकि सोना सुलाना, रोना रुलाना। अब दोस्तों आप लोग एक जबरदस्त ट्रिक देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान का। आइए आगे देख, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। आप दोनों क्रियाओं में क्या, किसे, किसको लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होगी, यदि उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। मतलब इन तीनों को लगाकर आप इसमें से कोई एक भी अगर गलत हो गया तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे इसमें आप पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम फल खाता है। राम क्या खाता है, क्या हमने लगा कर देखा तो फल, फल इसका आंसर आपको मिल गया। क्या खाता है, फल खाता है। किसे खाता है, फल को खाता है। किसको खाता है, फल को खाता है। अब यहाँ आप शब्द देखिए, राम खाता है, फल शब्द हट गया। अब यहाँ आप क्या, क्या खाता है, आपको कुछ नहीं पता। क्या का कोई जवाब नहीं, किसे का कोई जवाब नहीं, किसको का यहाँ कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो गया। तो इन ट्रिक्स से दोस्तों आपको कभी नहीं भूलेगा अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। नमस्कार।